सनाब ये सपा अखिलेश यादव डिस्टर्ब हो गए हैं। चुनाव आयोग अरे भाई आपका मतदाता भाजपा का झंडा उड़ के कह रहा है 6 वोट मार करके आ रहे हैं अकेले। कोई नहीं। बताइए, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा यानी उड़ गया विपक्षियों का? उड़ गया ना, मर गया इलेक्शन कमीशन, कफन भेंट कर रहे हैं। चुनाव काहे लिए लड़ रहे हैं भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर देखिए कुछ आशा की किरण होती है। आप कौन सी आशा मर गया सब कुछ, आप हार ही रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को धमकी दे रहा है और हमारा इंस्पेक्टर पुलिस प्रशासन को जवाब दे रहा है कि होश ठिकाने लगा देंगे। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र। भाजपा के की हताशा है। भाजपा के पुलिस प्रशासन को आप धमकी दोगे, जेल भेज दिए जाओगे। शुक्ला पास्टर रहा हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। अरे आप अपना इतिहास न बताइए, ये बताइए कि सही कर रहे हैं गलत। मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है। हाँ। दिल्ली में आप पार्टी हार रही है। ये नहीं हारेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हाँ, पुलिस विभाग चुनाव लड़ने लगे तो क्या होगा देश का? अरे भैया, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराइए, चाहे जो जीते। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। गुंडे आपको नहीं दिखता होगा। ना 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 ना, अलग चश्मा लगाया। ना 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 ना, चश्मा आप उल्टा सीधा लगाए हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आप दिल्ली में बात करो, हरियाणा में बात करो, महाराष्ट्र में बात करो, गुजरात में बात करो, तो वहाँ की जनता ये कहती है कि योगी का प्रशासन चाहिए। ठीक है, आप कैसे झारखंड का है ना बात। झारखंड में भी तो गए थे प्रचार करने के लिए, अब लगाए थे बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सिखाए पढ़ाए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं वही हमारे बड़े भाई भी बोलते हैं। जैसा वो बोलेंगे वही ये बोलेंगे। ये अपने विचार नहीं देंगे कि सच्चाई क्या है। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितने लोगों की जाने गए थे ईमानदारी से बोले होते तो इनकी साख और ईमानदारी और बढ़ जाती, जनता में इनका सम्मान और बढ़ जाता। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस देश में जो चुनाव आयोग पर विश्वास है अब धीरे धीरे विपक्षी पार्टियों में खत्म होता जा रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव खत्म हुआ, उसके बाद से ही समझिए कि चुनाव आयोग को लेकर के विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यहां तक बयान दे दिया कि चुनाव आयोग मर गया है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सफ़ेद कपड़ा भेंट करेंगे और भेंट भी कर दिया। सफ़ेद कपड़ा मतलब कफन भेज दिया है, जिसको लेकर के पूरे देश भर में आप समझिए कि तरह तरह की चर्चाएं हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ का माहौल आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार परिचय दे दीजिए आप। रामदुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर हैं हम। चुनाव आयोग मर गया। चुनाव आयोग जिंदा है, निष्पक्ष चुनाव कराया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराया है, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराया है। निष्पक्षता में कुछ बताइए। मिल्कीपुर छोटा सा चुनाव था, उपचुनाव था, निष्पक्षता में 4 लाइन बताइए, उसके बाद हम कुछ पूछेंगे। निष्पक्ष चुनाव कराया है। अखिलेश यादव को चुनाव आयोग से माफी मांगनी चाहिए। हम कह रहे हैं कुछ बताइए ना, निष्पक्षता कहाँ देख ली आपने? बहुत सारी खबरें आई। बूथ पर ईमानदारी से निष्पक्ष जनता ने चुनाव जिताया है। तो कह रहे हैं कि पूरे बूथ पर लूट हुई है। ये पूरा बूथ अखिलेश जबरदस्त तरीके से अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बूथों को लूटा गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जिस तरीके से लूटा गया ऐसा कभी नहीं हुआ लोकतंत्र में। पहली बार उपचुनाव मिल्कीपुर में हुआ है। मिल्कीपुर विधानसभा की जनता समाजवादी पार्टी को हरा दिया है और जवाब दे दिया है कि परिवारवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीतेगा। यहाँ विकास चाहिए, विकास के नाम पर वोट किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज के चेहरे पर चुनाव हुआ है। मिल्कीपुर की जनता जानती है। चेहरा नहीं पूछा, चेहरा नहीं, बिल्कुल जनता जानती है। वोट मारेंगे अकेले, 6 वोट मारेंगे, कौन सा लोकतंत्र है बताइए? ये बिल्कुल अनाप शनाप ये सपा अखिलेश यादव डिस्टर्ब हो गए हैं। चुनाव आयोग अरे भाई आपका मतदाता भाजपा का झंडा उड़ के कह रहा है 6 वोट मार करके आ रहे हैं अकेले। कोई नहीं। ये समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को धमकी दे रहा है और हमारा इंस्पेक्टर पुलिस प्रशासन को जवाब दे रहा है कि होश ठिकाने लगा देंगे। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र। भाजपा के कार्य की हताशा है। भाजपा के पुलिस प्रशासन को आप धमकी दोगे, जेल भेज दिए जाओगे। वो रिकॉर्डिंग है,
कैमरा है। किसको जेल भेज देंगे? वो अजीत प्रसाद को, ये हमारे इंस्पेक्टर को धमकी दे रहा है। और हमारे इंस्पेक्टर साहब आपके भाजपा के एक ठोक नेता थे प्रदीप यादव, आपके समर्थक थे भाजपा के, माँ बहन की गाली दे रहे हैं खुले। बिल्कुल कोई गाली नहीं दिया है। हमारा ईमानदारी से मिल्कीपुर की जनता चुनाव जिताई है विकास के नाम पर, और समाजवादी पार्टी ठीक कर जब्त और भाजपा के समर्थक ही नेताजी ठीक कर रहे हैं। मैं राजेंद्र शुक्ला हूँ, लखनऊ का पार्षद 3 बार रहा हूँ, पत्नी रही है रेणु शुक्ला पार्षद रहा हूँ, 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ। अरे आप अपना इतिहास न बताइए, ये बताइए कि सही कर रहे हैं गलत। मिल्कीपुर चुनाव समाजवादी पार्टी हार रही है। दिल्ली में आप पार्टी हार रही है। ये नहीं हारेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं अटल जी का आशीष नेताजी आइए, ये तो कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, ये कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हो गया मिल्कीपुर में, और आपकी हार की बौखलाहट कर रहे, चुनाव आयोग मर गया फिर। हार की बौखलाहट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए मिल्कीपुर में, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी है उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो चुनाव आयोग चुप क्यों है? और चुनाव आयोग को अगर माननीय अखिलेश यादव जी कहे कि ये अधिकारियों को यहाँ से हटा दीजिए और इससे जो है स्वतंत्र चुनाव होने में दिक्कत हो रही है, तो उन्हें हटाना चाहिए था चुनाव आयोग को। उसका कर्तव्य बनता है कि जिस पे आरोप लग रहा हो, वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो आरोप लगा रहे हैं उनके भी 100 से ज्यादा विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, वो लगा रहे हैं। और कितनों कम तो उनके, मुझको लगता है कि 2 करोड़ के लगभग उनके कार्यकर्ता होंगे कम से कम, तो उनकी बात को मानना चाहिए था। एक अधिकारी जो चुनाव में कहीं विघ्न पैदा कर रहा है, निष्पक्षता पे कोई प्रश्न उठ रहा तो उसको हटा देते और चुनाव निष्पक्ष कराते। तो अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है कि चुनाव आयोग मर गया है, तो कौन सा गलत कहा? अगर तक भेजा उन्होंने, कहा नहीं कफन तक भेजा। हाँ, तो रोज सदन में कफन भी भेजा, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को अपनी गरिमा को और ऊंचा ले जाने के लिए इन्हें निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन ये भाषा नहीं बोलना चाहिए था कि अधिकारियों का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई नहीं हटा सकता है। तो ये इसके मतलब चुनाव आयोग से भी बड़े हो गए। इनके दहशत के मारा जो चुनाव आयोग जो है उन अधिकारियों को नहीं हटाया जिसपे अखिलेश यादव कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि गलत है। एक मिनट बताइए, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा यानी उठ गया विपक्षियों का? उठ गया ना, मर गया इलेक्शन कमीशन, कफन भेंट कर रहे हैं। चुनाव काहे लिए लड़ रहे हैं भाई, हमारे समझ में नहीं आ रहा। फिर देखिए कुछ आशा की किरण होती है। आप कौन सी आशा? मर गया सब कुछ, आप हार ही रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। आशा की किरण ये होती कि मरने के बाद भी माताएं बहनें और बेटे अगर पिता मर गया तो बेटा रोता है उनके छाती पे सर पटक पटक कर। अगर किसी महिला का पति मर गया तो पत्नी उसके सीने पे सर पटक पटक कर रोती है। उसको एक आशा रहती कि हो सकता है कि हल्का सा जान आ जाए। तो ये जो आप बता रहे हैं पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक आशा की किरण होती है कि शायद जिंदा हो जाए, शायद जो है कोई उम्मीद की किरण जग जाए। तो ये सब चीजें करना पड़ता है, तो उन्होंने किया है। अरे भाई, आपके कार्यकर्ता विपक्षी श्राद्ध करने पर उतर आए हैं चुनाव आयोग के, कह रहे अभी जो है आशा बची है वो जिंदा करने में लगे आप। ये प्रतीकात्मक श्राद्ध कर रहे हैं। प्रतीकात्मक का मतलब जानते हैं ना, कि एक आंख खोलने का काम कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो श्राद्ध कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग को आंख खोलने का काम कर रहे हैं कि कब तक आप आंख बंद किए रहेंगे, आंख खोलिए। तो बात यहाँ ये है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर वहाँ मिल्कीपुर में सपोज करिए कि अखिलेश यादव जीतते हैं, तब भी बाबा योगी आदित्यनाथ के सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार गिरेगी नहीं। और अगर योगी आदित्यनाथ जी भी सरकार यानी उनका विधायक जीतता तब भी कोई असर नहीं है, और अगर अखिलेश जी हारते हैं तब भी कोई असर नहीं है। लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करावे, और अगर योगी आदित्यनाथ जी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए होते तो जनता में इनकी साख और सम्मान और बढ़ता कि योगी आदित्यनाथ जी के रहते स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुआ, कोई अधिकारी इधर से उधर नहीं किया, न किसी को धमकाया, न किसी को वो किया। ये कह रहे हैं लोकप्रियता इनकी इतनी है कि मिल्कीपुर भी जीत रहा है और दिल्ली भी जीत रहा है। नहीं, सही जीत रहे हैं, उनकी लोकप्रियता तो वही है, वो बड़ी पार्टी है, और उस पार्टी के पास जो है ईडी सीबीआई है, और यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी चंगुल में है। तो सारे चीजें तो चंगुल में है, जैसे पिजड़े का तोता बना लिए हैं, जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे, जब चाहेंगे जो अपने मुट्ठी में ले लेंगे, तब तो चुनाव आप जीती जाएंगे। जहां पुलिस विभाग चुनाव लड़ने लगे
तो क्या होगा देश का? अरे भैया, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराइए, चाहे जो जीते। जनता ये मानती है चाहे जो जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते या समाजवादी पार्टी का जीते या अन्य किसी पार्टी का जीते, लेकिन जनता के अधिकारों का जो है डकैती न डाले। हमें वोट देने का अधिकार है, हमें हड़काया जाए, हमको पिस्टल दिखाया जाए, हमें रोका जाए, ये गलत है ना। हमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने दीजिए, चाहे जो जीते। जनता को ये भरोसा हो जाए कि हाँ, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो रहा है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत गई तब भी हम स्वागत करेंगे, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा तब भी हम स्वागत करेंगे। सच्चा जनादेश जनता ये चाहती कि स्वच्छ और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, जिसमें कि सच्चा जनादेश मिले, जिसको भी मिले, चाहे जिस पार्टी को मिले, जनता उसका स्वागत करेगी। लेकिन अगर सरकारी तंत्र उसमें लग गया बेईमानी करने पे, तो जनता कराने लगती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जनता के अधिकारों की हत्या हो रही है, तब जनता परेशान कहना चाह रहे हैं आप, चक्कर काट रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनूप शुक्ला है, ठीक है। शुक्ला जी बताइए, ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग मर गया, आप कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, ये कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, जनता बैठ करके देख रही कि 6-6 वोट जा करके भारतीय जनता पार्टी का वोटर वोट मार रहा है। जो ये डीएम साहब वोट मार, जो ये दिखा रहा था कि मैंने 6 बार वोट दिए हैं, स्याही केवल एक बार लगती है, ठीक है, 6 बार कोई वोट नहीं दे सकता। हाँ, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक भाजपा का झंडा ओढ़ के, ठीक है, और ये कह सकता है या हाथ में लेके। अच्छा, वो पांडे जी को आपने साबित कर दिया समाजवादी पार्टी के समर्थक है, एकदम आपने कहा। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है भाई, देखिए ये जो क्या नाम था इनका, भूल गए नाम, अभी याद किए थे, ये पांडे जी। नहीं, आप तो शुक्ला जी हैं, वो पांडे जी जो भी हो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी का गमछा ओढ़ करके जा करके वोट मार के आया, और मीडिया में गलत बयानी उन्होंने किया कि 6 वोट दिया। बस। अगर कोई भी आदमी ऐसा कह रहा है तो वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। अब कहने का मतलब है कि ये जो अपना हो रहा था कि पुलिस के थानेदार को हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, फलाना विभाग का, योगी जी ने ये कहा था कि समाजवादी गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये गुंडे बदतमीजी करेंगे, ठीक है, आप अपना काम करिए, आप अपनी नौकरी करिए, ठीक है। यहाँ गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश या मिल्कीपुर में नहीं चलेगी। अगर गुंडे गुंडागर्दी करेंगे तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है, ठोक पीट के चुनाव ठीक से। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं। गुंडे आपको नहीं दिखता होगा। ना, अलग चश्मा लगाया। ना, चश्मा आप उल्टा सीधा लगाए हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, आप दिल्ली में बात करो, हरियाणा में बात करो, महाराष्ट्र में बात करो, गुजरात में बात करो, तो वहां की जनता ये कहती है कि योगी का प्रशासन चाहिए, ठीक है। आप कैसे झारखंड का है ना, झारखंड में भी तो गए थे प्रचार करने के लिए, अब लगाए थे बटेंगे तो कटेंगे। नहीं, ठीक है, देखिए, अरे झारखंड की बात कर लीजिए। आप हार जीत पे मतलब जाइए। अरे नहीं, महाराष्ट्र में देखिए, झारखंड में डिमांड नहीं है। महाराष्ट्र में देखिए ना, कांग्रेस को 10 सीटों पे पटक दिया, उद्धव जी को 10 सीटों पे पटक दिया, ठीक है। तो ये योगी बाबा का ही भाषण है कि बटोगे या वो होता था, जहाँ पहले जीतते थे तो मोदी जी का प्रभाव होता था, अब जहाँ जीत रहे योगी जी का प्रभाव। देखिए, किसी भी सीट या वहाँ पर भाजपा की एक चूक हुई थी जो हारी है, वो मैं कहता हूँ हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं कराना चाहिए था, ठीक है। वहाँ इमोशनल लोग हुए हैं, आदिवासी इमोशनल हुए हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, भाजपा को सबक अपना लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक की अपना बात है, मिल्कीपुर में चुनाव हुआ है, चुनाव हमेशा निष्पक्ष होते हैं, कहीं बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। अगर भाजपा है तो निष्पक्ष होगा ही। बड़े आपके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, आप एक बात बोलूंगा। हाँ, देखिए, जब समाजवादी पार्टी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, तो ईवीएम पर आरोप लगाती है। ये क्या है, छोड़िए, ये क्या लिए हैं? पुलिस आयोग पर लगाती है। सुन लीजिए, आज भाजपा जीत रही है अपने कार्यों से, कार्यकर्ताओं का। योगी मोदी चेहरा है, वहाँ कार्यकर्ता लगा हुआ है। और सुनिए, मिल्कीपुर में सुनिए, जो गुंडा राज हुआ है, छिपा नहीं है। आज समाजवादी पार्टी, मान लो अगर राम राज गुंडा राज, आज समाजवादी पार्टी अगर जीत गए, हार गई, कहेगी चुनाव आयोग ने हराया है, ईवीएम ने हराया है। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती है, वहाँ पर क्या हुआ है? क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमारे चुनाव आयोग को क्यों बदनाम कर रहे हैं? नाम बता दीजिए। नाम कह रहा हूँ, राजेंद्र शुक्ला, पार्षद हूँ यहाँ का।
अरे नेताजी कहीं बिजी हो गए क्या आप? कुछ बोलेंगे? बताइए, बोलिए। बातचीत हो गई, नेताजी तो कह के गए भाई। सुनिए सुनिए, यही कह रहे थे कि आखिरी सवाल हमारा, बड़ा लंबी वीडियो आ रहा है साफ ना। अरे ब्राह्मण आदमी सवाल हमारा ये है कि मिल्कीपुर में जो चुनाव हुआ उसके बाद मामला इतना बढ़ा कि चुनाव आयोग को कफन तक भेज दिया गया, ठीक ना। हमारे समझ में नहीं, इन्होंने कहा कि जहां आप जीत रहे हैं तो प्रभाव योगी जी का बताया जा रहा है। इससे पहले जहां जीतते थे तो मोदी जी का प्रभाव हुआ करता था कि मोदी जी पहले लाइन में खड़े होकर के फूल बरसवाते थे, माला पहनते थे, हाथ हिलाते थे। आज योगी जी का प्रभाव हो गया, यानी मोदी जी को। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाल ब्रह्मचारी योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश का 2 प्रांतों का संसदीय बड़ा प्रांत है और यह प्रांत की जनादेश जनता चुनाव जिता रही है। ये कोई जबरदस्ती नहीं, जनता विकास के नाम पर संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रही है। अच्छा। और ये हार की हताशा समाजवादी पार्टी के मुखिया, जब इनकी सरकार थी तब आप उसी सरकार में थे। मैं राष्ट्रीय सचिव पद पर था। संरक्षक मुलायम यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको मनोनयन किया था। और अच्छी सरकार चल रही थी, आज गरिया रहे हैं खड़े होकर। गरिया इसलिए रहा हूँ कि अखिलेश यादव पगला गए हैं। पगला इसलिए गए हैं, डिस्टर्ब हैं और वो झूठ बोलते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। सिर्फ परिवार का ही मुखिया है, घर में ही सांसद विधायक एमएलसी मनोनीत करते हैं। ग्वाल वंश हीरो का यादवों का पक्का दुश्मन है। तो अब तो एमएलसी आप बनेंगे ना यादव जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में। ये मेरा राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश एमएलसी राज्यसभा जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी इतना चिल्ला रहा है, बड़ी संगठन तय करेगा। हम अब संगठन तय करेगा? बिल्कुल। वहाँ जातिवाद परिवारवाद था, यहाँ आपको मिल ही नहीं रहा कुछ। अभी तो हम 37 साल उसमें सेवा किए, हम तो पूरा 37 साल यहाँ जीवन करें। जब तक जिंदा रहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कफन दफन में ही रह करके मिलूंगा। जातिवाद परिवारवाद उन्हीं लोगों को पद मिलता था। हमने पूछा यहाँ आपको कुछ पद मिला? अब तो बड़ी चिंतित होते हैं, कहते हैं कि ये बड़े भाई हमारे, ये हमारे बड़े भाई हैं और यही बतिया फिर यहाँ से छोड़ेंगे तो जहाँ जाएंगे वहाँ भी यही कहेंगे कि पूरी जिंदगी और इसी झंडा के नीचे मेरा कफन जाएगा लपेट कर, ये बोलेंगे। चूंकि नेताओं की अच्छी अच्छी भाषा शैली होती है, जहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि इसी झंडे में मेरे जो है सौ जो है इसी में लपेटा जाए। तो ये लोग हमारे बड़े भाई हैं। तो पहले सपा के झंडे में लपेट के जाने वाले थे, आप कहते होंगे कि भाजपा के। और ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। मोदी जी की तरह ये भी सीख गए हैं कि वो बोल के जनता गुमराह करें। और ये जो घोटाला हुआ है महाकुंभ में, ये देखिए जरा आप लोग करिए कि भाई, अरे भाई योगी जी ने बेहतर व्यवस्था के लिए 7500 करोड़ पास किया, समझा, किया पास। और नौकरशाहों ने बंदर बांट करके योजना आयोजन कर दिया सत्यानाश। तो ये खेल है भारतीय जनता पार्टी के जो है राम राज्य की सरकार में। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी रोज हेलीकॉप्टर वहां उतारते थे और देख रहे थे इनके आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो गया। तो आप इसका जिम्मेदार कौन है? आप बताएं। लाशों का भी घोटाला हुआ? लाशों पे तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी 30 आदमियों को गिनती करने में 18 घंटे लगा दिए, लेकिन 5 करोड़ 7 करोड़ गिनने में 5 मिनट नहीं लगाए। कहे इतने लोग स्नान कर लिए, लेकिन 30 का जो ब्यौरा दे रहे हैं कि 30 लोगों की जाने गई हैं, तो आप बताइए 30 लोगों को गिनने के लिए 18 घंटे लगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सिखाए पढ़ाए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोलते हैं वही हमारे बड़े भाई भी बोलते हैं। जैसा वो बोलेंगे वही ये बोलेंगे, ये अपने विचार नहीं देंगे कि सच्चाई क्या है। अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी जितने लोगों की जाने गई थे ईमानदारी से बोले होते तो इनकी साख और ईमानदारी और बढ़ जाती, जनता में इनका सम्मान और बढ़ जाता कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी माने कि कहीं न कहीं प्रबंधन में कुव्यवस्था हुई इसलिए लोगों की जाने गई, तो इनका सम्मान और बढ़ जाता। लेकिन इन्होंने मौतों को छिपाने का काम किया, इसलिए जनता बहुत परेशान है। लाइट कम हो गई। ठीक है।